तो स्वागत है आपका अंजारा ये जोन में। आज हम डिस्कशन करेंगे प्रीलिम्स 2017 के क्वेश्चन को, पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा क्या है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट। तो ये ऐसा नहीं होता है। हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। तो हाल ही में तो अभी नहीं किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्या है। हिस्ट्री का सवाल है। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंधों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहा का ज्ञान था। जबकि हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। दो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं क्या है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात की कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। बिल्कुल। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 एंड 3 सी इज द राइट आंसर। क्या पूछा है? सही बताना है। आइए थर्ड नंबर पे देखते हैं क्या है। पूर्व एवं पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम, कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है। तो ये क्या है? निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन। ये इज द राइट आंसर। फोर्थ नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है। इन्वायरमेंट का सवाल है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है ना? सत्यमंगलम बाग आरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व, बिल्कुल। ये दोनों का क्या है? मिलन स्थल है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का, है ना। ये फिफ्थ नंबर पे देखते हैं। समाज में समानता के होने का निहितार्थ यह है कि उसमें विशेष अधिकारों का अभाव हो। बिल्कुल, इसका सही इज द राइट आंसर। सिक्स नंबर पे देखते हैं क्या पूछा गया। वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण, ट्रैफिक के बारे में पूछा है। किस संदर्भ के कथनों पर विचार कीजना है। ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के अंतर्गत एक ब्यूरो है। बिल्कुल ये नहीं है, यूएनईपी के अंतर्गत नहीं आता है। ट्रैफिक का मिशन ये सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो। ये इसका कार्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, क्योंकि सही पूछा है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ पे क्या पूछा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था, है ना। सेवंथ नंबर का सवाल है। तो ये देखते हैं क्या पूछा गया इसमें। तो क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता के में जोड़ा है। इंडस्ट्री के प्रबंधन मैनेजमेंट में जो कारीगर होते हैं उसकी कोऑपरेट, है ना, सहभागिता, पार्टिसिपेशन को जोड़ा गया था, है ना। सेवंथ का क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। आइए एट्थ नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है ना। एट्थ नंबर पे सही बताना है। तो क्या होगा? अधिकार राज्यों के विरुद्ध नागरिकों के क्या है? दावे हैं। बिल्कुल। तो ये सवाल पूछे जाते हैं डीपीएसपी से, बार बार पूछे जाते हैं ना। नाइन्थ नंबर पे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में पूछा है ना। विश्व आर्थिक मंच जारी करता है इंडेक्स, हर बार पूछा जा रहा है। अगर 2016 की सवाल के बाद बात करें, उसमें 2 क्वेश्चन थे इंडेक्स से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व आर्थिक मंच करता है। आपको बताना है इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर पे। स्मार्ट इंडिया हैथॉन 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है।
तो देखिए ये हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए एक नई डिजिटल टेक्नोलॉजी है जो नव परिवर्तनों की अभियान की एक क्या है इनिशिएटिव है ना पहला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सही पूछा है। आइए 11 नंबर पे देखते हैं क्या है। मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ना? 11 नंबर पे क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि यह आरबीआई की मानक बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है। बिल्कुल मॉनेटरी पॉलिसी का काम ही यही है। सेकंड देखें क्या स्टेटमेंट दिया है। यह 12 सदस्यों निकाय है, 12 सदस्य का बॉडी है ना, जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष इनका पुनर्गठन किया जाता है। तो क्या है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं, ना कि 12 सदस्य होते हैं। 2 क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ये केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। बिल्कुल नहीं, आरबीआई का गवर्नर इसका अध्यक्ष होता है। तो क्या हो गया? ए इज द राइट आंसर हो गया। आइए 12 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा गया है ना। ये आर्ट एंड कल्चर का सवाल है कि मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है ना। 12 नंबर पे पूछा है। ये गीत और नृत्य का प्रदर्शन है, क्या कहते हैं? सॉन्ग यानी संगीत, और डांस का क्या है? परफॉर्मेंस है। बिल्कुल प्रदर्शन ए राइट हो गया। केवल केवल जहां है उसको एलिमिनेट कीजिए, तो क्या हो गया? गलत हो गया है ना। थर्ड ऑप्शन क्या है? ये भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। बिल्कुल 1 एंड 3 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर हो गया। आइए 13 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध थे, है ना? तो बताना है कौन कौन था। लॉर्ड कार्नवालिस रैयतवाड़ी व्यवस्था से है? बिल्कुल नहीं, ये सेटलमेंट है से है, अस्थाई बंदोबस्त से है ना। अलेक्जेंडर रीट है, थॉमस मुंडो रीट है, दोनों होगा। 2 and 3 सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 14th नंबर क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। 14th नंबर पे पूछा गया है, प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैव पाचन बायो रिमेडिएशन तकनीक के कौन से लाभ हैं? यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन है ना, वैल्यू एडिशन है। बिल्कुल कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की एक तकनीक है, टेक्नोलॉजी है। तो ए इज द राइट हो जाएगा इसका। वैसे अलाउ नहीं करता है, लेकिन स्टेट वाले जीने देंगे। वही बोल रहे सेकंड क्या है कि कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जो उपचारण द्वारा सहज और पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है। बिल्कुल ये गलत है, कैडमियम लेड जैसी धातुओं से नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि जैव उपचारण के लिए विशेषता अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग का बात कर रहा है का उपयोग किया जा सकता है। तो थर्ड का ऑप्शन किया जा सकता है ना। इन्वायरमेंट का सवाल था ना। देखते हैं 1 and 3 सी इज द राइट आंसर। आइए 15th नंबर पे क्या है। 1929 का 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के बारे में पूछा है ना। निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? ट्रेड डिस्प्यूट किसका उपबंध करता है ये पूछा है। तो क्या है ये? अधिकरणों, ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं की प्रणाली तथा हड़तालों पर ये रोक लगाता है। डी इज द राइट आंसर। आइए 16th नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग संघवाद का है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का है, प्रशासकीय प्रतियोजन का है, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का है। तो ये क्या है? डेमोक्रेसी का क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए ही लोकल गवर्नमेंटों को किया गया है ना, एक्सपेंशन किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए 17 नंबर पे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉलिटी से सवाल है। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति निर्देशक तत्व है ना, डीपीएसपी के बारे में पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि विधायिका की कृत्यों पर निर्भर करते हैं। चलिए देखते हैं। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्भर करते हैं? बिल्कुल दोनों पर नहीं, दोनों के फंक्शन पर निर्भर करते नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर पे देखते हैं क्या है। समाचारों में आने वाला डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी पद किससे निर्दिष्ट करता है? तो ये यूरोपियन यूनियन से करता है ना। सी इज द राइट आंसर। आइए 19th नंबर देखते हैं क्या पूछा है। भारत में एक ऐसा स्थान है जहां यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करते हैं तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जलीय तटीय रेखा से कुछ
किलोमीटर पीछे और चले जाता है और फिर तट पर वापस आता है, और जब जल पीछे हटा होता है तब आप वास्तव में समुद्र तट पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है? ये कहाँ पे देखी जाती है? चांदीपुर में देखी जाती है। कहाँ पे है आपको बताना है। तो ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है ना। I-20 नंबर पे देखते हैं, बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम है ना के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। 20 नंबर पे पूछा गया क्या, किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यह अधिनियम जांच के लिए 3 प्राधिकारियों का उपबंध करता है, किंतु ये किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता है, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 21 पे क्या पूछा गया है, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति स्पीशीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें, ये देखते हैं। कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, पौधों पर तो पड़ेगा ही। कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है, तो देखिए प्रचंड जो दिया गया है ये एक्सट्रीम शब्द है, इसको एलिमिनेट करना होगा। तो 2 एलिमिनेट हो गया, आप देखिए 2 को एलिमिनेट करके तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। बिल्कुल, समष्टि बोलते हैं एग्रीगेट लेवल पर, है ना, वैश्विक मतलब बड़ा लेवल पर, बड़े लेवल पर। आइए देखते हैं 22 नंबर पे क्या पूछा गया। 22 नंबर पर अगर हम बात करें, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं हैं, ये पूछा गया है ना। 22 में पूछा गया, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव, महाद्वीपों पर नहीं, तो ये गलत है। तो केवल है तो एक्सट्रीम शब्द है, इसको एलिमिनेट कीजिए। आप चलिए कोई बात नहीं। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है। आइए थर्ड स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिकीय एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो थर्ड इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए 23 पे देखते हैं क्या पूछा गया। ये प्रोजेक्ट क्या कहते हैं, प्लानिंग से है। 23 पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पोषण मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के उद्देश्य है, उद्देश्य पूछा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है ये देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है इसमें क्या कि गर्भवती महिलाओं को तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण संबंधी जागरूकता उत्पन्न कराना, बिल्कुल ये तो है नहीं। छोटे बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में रक्त, तो अगर ए एलिमिनेशन अगर आप करते हैं तो देखिए ए भी एलिमिनेट हो गया आपका, बी भी एलिमिनेट, सी भी एलिमिनेट, तो थर्ड एंड फोर्थ राइट हो जाएगा इसका आंसर, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं 24 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरों को नियत करने के लिए और कामगारों की मजदूरी संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था, बिल्कुल नहीं। एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सही पूछा है। आइए सेकंड देखते हैं 25 पे। कार्बन डाइऑक्साइड के मनोभाववादी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापमान के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन से संभावित स्थान हो सकते हैं, है ना। तो कौन से स्थान होंगे, गैर लाभकारी कोयला संस्तर, निशेष तेल एवं गैस भंडार, भूमिगत, तो डी इज द राइट आंसर, तीनों इसमें राइट हो जाएगा। 26 पे देखें, ये हिस्ट्री का सवाल है। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, है ना। 27 पे क्या पूछा है, बटलर 26 पे बटलर कमेटी का उद्देश्य पूछा है ना। तो क्या हो जाएगा, भारत सरकार एवं देशी रियासतें थी इनके बीच में संबंध को सुधारना इसका मेन उद्देश्य था बटलर कमेटी का। 27 पे देखते हैं क्या पूछा है।
कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाला घरेलू अंश आवश्यकता डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद का संबंध किससे है? तो ये हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन विकास करने से है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 28 पे देखते हैं क्या पूछा गया है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही पूछे। परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान आवश्यक आवधिक रूप में किए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। विखंडनीय सामग्रियों पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का एक अंग है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या हो जाएगा आंसर? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 29 पे देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सम्मिलित हो सकता है? राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नोटिफिकेशन अधिसूचना होता है, नोटिफिकेशन या नोटिफाइड किए जाने के तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं। तो सी इज द राइट आंसर। 30 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और ये तीस्ता नदी की सहायक नदी है। बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, क्योंकि सही पूछा था। 31 पे देखते हैं क्या पूछा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है। जीका वायरस के बारे में पूछा है। कितना नंबर का सवाल है? 31। तो ये बिल्कुल राइट है। जीका वायरस रोग लैंगिक संचरण होना संभव है क्या? जेनेटिक होता है ये? क्या होता है? लैंगिक जेंडर के बारे में पूछा है। बिल्कुल ये भी सही है। सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 32 पे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि मोटर वाहन के टायरों और ट्यूबों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS का मानक चिन्ह अनिवार्य है? तो क्या ये अनिवार्य है? 32 नंबर पे पूछा गया है। तो ये अनिवार्य है। एक मार्क खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह ये पूछा गया है। तो बिल्कुल एक मार्क इसके लिए नहीं करता है। ए इज द राइट आंसर। 33 पे देखते हैं क्या पूछा गया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम को क्रियान्वित करने की यानी इम्प्लीमेंटेशन करने का क्या क्या लाभ है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। ये कृषि वस्तुओं के है ना, कृषि वस्तुओं के सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। बिल्कुल सही है। ये कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है जिसमें उनके उत्पादन की गुणवत्ता अनुरूप कीमत मिलती है। बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही पूछा है। तो सी इज द राइट आंसर। 34 पे देखते हैं क्या पूछा है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी के संदर्भ में उनकी कथनों पर विचार करना है ना। 34 में पूछा गया है। ये दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के भारत की प्रतिबद्धता को यानी कमिटमेंट को दोहराता है। ये बिल्कुल राइट है। औद्योगिक नीति है ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन यानी रेगुलेट के लिए केंद्रीय अभिकरण है, नोडल एजेंसी है। तो बिल्कुल है। क्या हो जाएगा? सी द राइट आंसर हो जाएगा। 35 पे देखते हैं क्या पूछा गया। 35 में पूछा है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों से अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता? आपको ध्यान देना है। क्या नहीं पूछा है यहाँ पे, इसी चीज को देखना है। घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा, जंगली भैंस, तो तीनों को नहीं करना है। तीनों का शिकार क्या है? प्रतिबंधित है। ठीक है, नहीं करना है कहा है। आइए 36 पे देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? मूल कर्तव्य दिया हुआ है, आपको उसमें से पहचानना है कौन सा सही है। 36 पे देखते हैं। इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। तो आपको बताना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है नॉन जस्टिसेबल है ना। बिल्कुल ये कोर्ट के थ्रू आप नहीं जा सकते। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है तो लीगल भी नहीं है भाई, है ना। तो क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 37 भी देखिए क्या पूछा है। युग्म पर विचार करिए, कौन सा सही सुमेलित है? राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही है। गुजलू लक्ष्मी नरसू चट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे। तो ये नहीं है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 and 3 बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
38 पे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान के उद्देशिका में है ना नहीं है? तो पूछा है कि नहीं है। विचार की स्वतंत्रता बिल्कुल है ना। आर्थिक स्वतंत्रता, तो आर्थिक स्वतंत्रता की बात संविधान की उद्देशिका में प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में नहीं की गई है, ये ध्यान देना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू, है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, राइट टू बिलीव भी है ना। आइए देखते हैं 39 पे। भारतीय गुणवत्ता परिषद के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है 39 पे। QCI का गठन भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, तो बिल्कुल किया गया है ना। QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार की गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, बिल्कुल इसी के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी का राइट आंसर हो जाएगा। आइए 40 नंबर देखते हैं क्या पूछा गया है। इस नंबर पे भारत में लघु वित्त बैंक को स्थापित करने का प्रयोजन क्या है ना, 40 नंबर पे पूछा गया। लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना, बिल्कुल सही है। लघु और सीमांत, स्मॉल और मार्जिनल जो एग्रीकल्चर होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उसको ऋण की सप्लाई करना, पूर्ति करना, बिल्कुल सही है। युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। युवा उद्यमियों के यहाँ तो उद्यमी से संबंधित कोई बात है नहीं। अगर थर्ड को एलिमिनेट कीजिए तो देखिए सब एलिमिनेट हो गया है, तो ए इज द राइट आंसर। आई 41 पे देखते क्या पूछा गया है। 41 पे बात करें क्या पूछा गया है। आवास और शहरी विकास पर एशिया पैसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन के संदर्भ में उनके कथनों पर विचार करना है। प्रथम भारत में 2006 में संपन्न हुआ, जिसका विषय उभरते हुए शहरी रूप, नीति प्रतिक्रियाएं का शासन संरचना था। ये 2006 में नहीं हुआ है। भारत सभी वार्षिक मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों में मेजबानी करता है। एडीबी का, एपीसी का, तो एपीईसी जो है इसका तो भारत है ना, इसका सदस्य ही नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा? ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। आइए 42 का देखते हैं क्या है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है ना। तो क्या है? साधारण पुरुष और महिलाओं के बुद्धि और चरित्र के बारे में, तो ऐसा कुछ है क्या? 42 नंबर पे है, तो बिल्कुल, तो साधारण पुरुषों और महिलाओं के बुद्धि यानी इंटेलेक्चुअल और चरित्र, उसका कैरेक्टर को काम इसका यही लोकतंत्र के उत्कृष्ट डेमोक्रेसी के बारे में पूछा गया है। आई 43 को देखते हैं क्या पूछा गया है। एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को क्रियान्वित यानी इम्प्लीमेंटेशन करने में निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभावना है ना। तो क्या पूछा है कि ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे, तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ए बी सेक्शन करके है तो इसका राइट आंसर बताना ही ज्यादा बेहतर होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है। कभी कभी समाचारों में इवेंट होरिजन, सिंगुलैरिटी स्थित स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? ब्रह्मांड और प्रक्षेपण का बोध। आप देखिए ब्रह्मांड और प्रक्षेपण और बोध क्या होगा। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति, जब हम ज्योग्राफी के पढ़ते हैं फर्स्ट, अगर आप देखें है ना थ्योरी, जब हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं, सिंगुलैरिटी वाला चैप्टर वहां पे आता है। ये शब्द पूछा है कि किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना है तो किससे रिलेटेड होगा। तो क्या है? तो ये हो जाएगा किससे? ब्रह्मांड और प्रक्षेपण और बोध से संबंधित होगा। 44 का ए होगा, ए इज द राइट आंसर। आइए 45 के देखते हैं 45 के बारे में क्या पूछा है। भारत में कृषि के संदर्भ में प्राय समाचारों में आने वाला जीनोम अनुक्रमण, जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक का आसन्न भविष्य की किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, यानी फ्यूचर में किस तरह का उपयोग किया जा सकता है। तो ये देखते हैं। विभिन्न फसलों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवंशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। यह तकनीकी फसलों पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करते हैं, बिल्कुल सही है। इसका प्रयोग फसलों में पोषी रोगों संबंधों को समझने के लिए किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आइए 46 पे देखते हैं क्या पूछा गया है। संसदीय स्वरूप के शासन के प्रमुख लाभ ये हैं, क्या लाभ हैं पूछते हैं।
कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है, तो सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं 47 पे क्या पूछा गया है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है ना। 47 में पूछा है, तो अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है, को एग्जिस्टेंस है, ये बात पूछा गया, तो ए इज द राइट आंसर। आइए 48 पे क्या पूछा गया है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है ना, किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया है, ये प्रियम्बल का सवाल है, तो किससे होगा, उद्देशिका से संबंधित है। यदि आप कोहिमा का कोटायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आप मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा आपको। 49th में क्या है, तो 7th राज्यों से गुजरना होगा। आप डिस्टेंस अगर भारत, अगर मैप या समय का अभाव है तो इसीलिए, तो आप वहां देख सकते हैं। भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है ना। स्थगन प्रस्ताव पर, प्रश्नकाल पर, अनुपूरक पर, तो तीनों पर रखती है। डी इज द राइट आंसर। I-51 पे क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। तो क्या हो जाएगा, मोटूपल्ली हो जाएगा इसका आंसर, मोटूपल्ली। डी इज द राइट आंसर। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, है ना, के संदर्भ में किन कथनों पर विचार कीजिए, है ना। ये यूरोपीय संघ की एक पहल है, बिल्कुल सही है। यह लक्ष्यहीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों, बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तो सी बी ये भी सही है। अगर थर्ड स्टेटमेंट को देखें, क्या पूछा है कि एक इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद द्वारा किया जाता है, तो ये इसके द्वारा नहीं किया जाता। थर्ड को एलिमिनेट कीजिए तो सब एलिमिनेट हो जा रहे थे। ये इज द राइट आंसर। आइए 53 को देखते हैं, 43 में क्या पूछा गया। 43 में पूछा गया क्या, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में उनके कथनों पर विचार करना है। सैद्धांतिक और सम्मित्य जैन मत के संप्रदाय थे, बिल्कुल नहीं है ये। सेकंड क्या पूछ रहा है कि सर्ववास्तियों की मान्यता थी कि, है ना, फिनोमिना की दृग्य विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त के रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं, तो क्या है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। सही पूछा है ऑप्शन, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा गया है 54th पे, है ना। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा से है, किस देश की सीमा है पूछा है भूमध्य सागर के बारे में। आइए देखते हैं कौन सा देश होगा। तो अब देखिए, जॉर्डन कहाँ पे है और इराक नहीं होगा, लेबनान सीरिया होगा, तो 2 और 3 और 4 कहाँ पे है, सी इज द राइट आंसर। 55 में क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह नीति आयोग का अंग है, बिल्कुल नहीं है ये। वर्तमान में इसकी कॉपर्स 4 लाख करोड़ है, तो गलत है ये भी। इट इज द राइट आंसर। 56 में देखिए क्या पूछा गया, सार्वभौम अवसंरचना सुविधा, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के बारे में पूछा गया, तो क्या होगा, गैर सरकारी क्षेत्रक और संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रह कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है, जो जटिल अवसंरचना, सरकारी गैर सरकारी भागीदारियों की तैयारी और संरचना निर्माण को सुकर बनाता है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट देखते हैं 57 पे क्या पूछा है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र पूछा है, तो क्या होगा, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। I-58 पे देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ना, कौन सा सही है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो ऐसा तो है ही नहीं। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, तो ये भी गलत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है, तो ये आंसर सही है ना। आपको बताना है कोई इन 2 राज्यों में है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। आइए 59 पे देखते हैं क्या होता है, जैव ऑक्सीजन मांग, है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में पूछा है, मापदंड इसके बारे में बताना है। तो ये क्या है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए है, बिल्कुल। 60 में नंबर पे देखते हैं, 60 नंबर पे क्या पूछा गया है। 60 नंबर पे क्या पूछा गया है, बेहतर नगरीय भविष्य की दिशा में कार्य संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावास, यूनाइटेड नेशन हैबिटेट की भूमिका के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है ना।
फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण को आज्ञापित किया गया है कि यह सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय ऐसे कस्बों शहरों को संवर्धित करे जो सभी को पर्याप्त आश्रय प्रदान करे। तो ये क्या होगा, राइट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इसके साझेदारी सिर्फ सरकारों या स्थानीय नगरों की प्राधिकरण, तो ये गलत हो जाएगा। अगर 2 को एलिमिनेट कीजिए, यहाँ भी एलिमिनेट हो गया, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं 61 पे। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, है ना। 61 पे क्या पूछा गया है, NSQF के अधीन शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं है। NSQF के इम्प्लीमेंटेशन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यवसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है, तो बिल्कुल ये भी सही है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सही पूछा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 62 पे क्या पूछा है, 62 नंबर पे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायरकी के बारे में पूछा है कि सिद्धांत किसको निर्दिष्ट करता है। प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों दो वर्गों में विभाजित किया गया था, बिल्कुल ये हो जाए डी द राइट आंसर। आइए 63 पे देखते हैं क्या पूछा गया। नेशनल कैरियर सर्विस के संदर्भ में किन कथनों पर विचार करना है, तो उस समय का ये करंट अफेयर था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, है ना, कोई भी सही नहीं है। 64 पे देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में समाचारों में आए दबाव युक्त परिसंपत्तियों की धारणा संचरण पद्धति स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट को सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो किसको करता है, यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही है ना। बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की क्या है, स्कीम है ये, है ना। आइए 65 पे देखते हैं क्या पूछा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो CGA मीथेन काला कार्बन एवं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन केंद्रित करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सही पूछा है। आई 66 पे देखते हैं क्या पूछा गया, है ना। 66 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा गया, देखते हैं। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही पूछा गया। IOD परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर को विशेषित करता है, तो बिल्कुल ये असल दिया है, थोड़ा बहुत महासागर के जो उत्तर पश्चिम कर दिया है ना, इसमें ये गलत है, ये ऐसे देखते हैं क्या है। उसके बाद क्या पूछा है कि IOD परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित करता है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। 67 पे देखते हैं क्या पूछा है। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे सही होगा जाना, बताइए। घड़ियाल को अगर आप देखना चाहते हैं तो बताइए घड़ियाल कहाँ पाया जाता है। 67 नंबर पे है, 67 नंबर पे है, तो बताना है आपको। ये चंबल नदी पर है, आपको बताना है चंबल नदी। 68 पे क्या पूछा है, हिंद महासागर और नौसैनिक परिसंवाद, है ना, के संबंध में किन कथनों पर विचार कीजिए, है ना। देखिए इसका आंसर क्या होगा। IONS एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्र तटवर्ती देश की नौसेनाओं के बीच समुद्र सहयोग को बढ़ावा देता है। ये क्या है, गलत है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 68 पे देखते हैं। बोधिसत्व पद्मापनी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्राय चित्रकारी है, कहाँ पे, बादामी में, अजंता में, आपको बताना है। तो ये कहाँ पे है, अजंता, अजंता की गुफाएं हम लोग पढ़े। अजंता की गुफाएं से बार बार हर सवाल पूछे गए हैं, है ना, इंडियन आर्किटेक्चर में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। 70 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा गया, है ना। परंपराएं पूछा है, एक तरफ कम्युनिटी दिया हुआ, उसका समुदाय दिया हुआ। चलिहा साहेब उत्सव पूछा है, सिंधियों का है क्या, बिल्कुल इसी का है, सिंधियों का है। नंदराज जात यात्रा गोंडों का है क्या, बिल्कुल गोंडों का नहीं है ये। तो वीर वारकरी संथालों का है, तो आपको बताना संथाल जनजाति भारत के किस राज्य में पाया जाता है ना, निवास करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 71 पे देखते हैं। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है ना। तो 71 पे देखना है क्या है, भूमि की कम या शून्य जुताई, बिल्कुल ए सही हो जाएगा। सेकंड क्या है, खेत में सिंचाई में पूर्व जिप्सम का प्रयोग, पूर्व जिप्सम का प्रयोग तो पहले तो नहीं होगा,
फसल अवशेष खेत में ही रहने देना, तो बिल्कुल होगा। तो बिल्कुल ये होगा। 1 एंड 3 कहाँ पे है? सी इज द राइट आंसर, सही पूछा है। 72 पे देखते हैं क्या है। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में पूछा है। इसका उद्देश्य क्या पूछा है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि भूमि में उर्वरकों के अधिक उपयोग को रोकना, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए 73 पे देखते हैं क्या पूछा गया। सामान्य प्रयुक्त उपयुक्त पदार्थ और उपयुक्त पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन पूछा है। लिपस्टिक के बारे में पूछा है ना? उसके बाद शीतल पेय, ब्रोमीनित वनस्पति तेल है, बिल्कुल। उसके बाद 3 क्या पूछा है कि चाइनीज फास्ट फूड मोनोसोडियम ग्लूटामेट कौन से सही सम्मिलित है? तो तीनों इसमें होते हैं, है ना? आइए नेक्स्ट देखते हैं। 74 में क्या पूछा गया? कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डियोड, है ना, का बहुत उपयोग साधनों में अंकीय प्रदर्शन डिजिटल डिस्प्ले सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल प्रदेशों की तुलना में ओएलईडी प्रदर्शन किस प्रकार का लाभकारी है? आपको बताना है। तो ओएलईडी प्रदर्शन नम्य प्लास्टिक अवस्तरों पर संविरिचित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ओएलईडी के प्रयोग से वस्त्र में अंतः स्थापित रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। ओएलईडी के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्शन संभव है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, तीनों सही है। 75 पे देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? तो इंडियन आर्किटेक्चर से सवाल है, इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर से सवाल है ना, पूछा है। अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर पूछा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरसवल्ली पूछा हो जाएगा, है ना। 67 पे देखते हैं, 76 नंबर पे क्या पूछा गया। लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। ऐसा सिस्टम तो है नहीं। यहाँ क्या सिस्टम है भारत में कि जो जितना मत लाया उसे जीता जाएगा, चाहे वो जितना भी लाए। यहाँ कोई फिक्स कोटा नहीं है। भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है, तो उपाध्यक्ष पद विपक्ष को जाता है। ऐसा संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। हालांकि अभी जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला जी, तो वो तो क्या कहते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी से ही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए 77 पे देखते क्या पूछा है। 77 पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 1991 में आर्थिक नीति इकोनॉमिक पॉलिसी के उदारीकरण के बाद घटित हुए? जीडीपी में कृषि अंश बृहद रूप से बढ़ गया, बृहद रूप से तो नहीं कह सकते हैं। विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया, तो हाँ ये अंश कुछ अंश तो बढ़ा है, ये कह सकते हैं। 3rd ऑप्शन में क्या है? एफडीआई का अंतर इनफ्लो बढ़ गया, बिल्कुल सही है। भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहद रूप से बढ़ गया है। 2 3 4 20 द राइट आंसर, क्योंकि सही पूछा था। आइए 78 पे देखते हैं। कायिक कोशिकीय न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी सिमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग इन एप्लीकेशन किस पे होता है? ये पूछा गया है ना। 78 नंबर पे देखिए, इसका आंसर क्या होगा? जंतुओं की जननीय कॉलोनिंग होगा, सी इज द राइट आंसर। 79 पे क्या पूछा गया देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देश में वित्तीय समावेशन को संवर्धन में सहायता करता है, बिल्कुल। फाइनेंशियल इंक्लूजन में वैल्यू एडिशन करता है, ये बिल्कुल राइट है ना। आइए दूसरे नंबर पे देखते हैं, दूसरा सेकंड क्या है। एनपीसीआई एक कार्ड भुगतान स्कीम रूप में प्रारंभ करता है, बिल्कुल सही है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आइए 18 नंबर पे क्या पूछा गया। 80 नंबर पे एम स्ट्रीप्स के बारे में पूछा है कि शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? तो ये बाघ अभयारण्य, है ना, जो टाइगर रिजर्व होते हैं उसका रख रखाव के लिए है। 81 पे देखते हैं क्या पूछा गया। वस्तु एवं सेवा कर, है ना, गुड्स जीएसटी के बारे में पूछा है। इम्प्लीमेंटेशन किए जाने के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है? यह भारत में बहु प्राधिकरण द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों को स्थान लेगा, यानी बहुत सारे करों का स्थान लेगा, और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा, बिल्कुल। वन मार्केट वन प्रोडक्ट इसका उद्देश्य ही था। IAT 2 पे देखते क्या पूछा गया। व्यापक आधार युक्त व्यापार और निवेश करार ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट
कभी कभी समाचारों में भारत निम्नलिखित में से किस एक के बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है? तो 82 नंबर पे है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपियन यूनियन से संबंधित होगा। आइए देखते हैं 83 पे। भारत ने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के व्यापार सुकर बनाने के, सुकर मतलब यहाँ क्या होता है? आसान, ना कि नैरो, उसको पढ़ा जाएगा। TFA का अनुसमर्थन किया है, बिल्कुल। TFA WTO के बाली मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के पैकेज 2013 का एक भाग है, बिल्कुल भाग है। TFA जनवरी 2016 में प्रवृत्त हुआ है, तो बिल्कुल नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 and 2 इज द राइट आंसर। 84 पे देखते क्या पूछा गया। भारत द्वारा चाबार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है? 84 पे पूछा गया। तो क्या है? अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 85 पे देखते हैं क्या है। 85 पे की बात करें, भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके या किन के लिए विधित अधिदेशात्मक है? ये बारे में पूछा। तो क्या हो जाएगा? सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर, डेटा सेंटर, कॉर्पोरेट निकाय यानी बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट। तो दी इज द राइट आंसर, तीनों होगा। 86 पे क्या पूछा है? भारत में मताधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार कैसा अधिकार है? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, या लीगल राइट्स है, या नेचुरल राइट्स है, या फंडामेंटल राइट? ये कैसा अधिकार है? लीगल राइट्स है, विधिक अधिकार है ना। 87 पे देखते क्या है। विकसित लेजर व्यक्तिकरण मापी अंतरिक्ष एंटेना प्रयोजन का क्या प्रयोज्य है? 87 थे, फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना, बी इज द राइट आंसर। 88 पे देखते हैं क्या पूछा है। विंध्याचली योजना का प्रयोजन क्या है? तो क्या है ये? निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। 89 पे क्या पूछा गया है? उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का ध्येय क्या है ना। तो क्या है इसका आंसर? 89 पे पूछा है, तो उच्च शिक्षण संस्थानों को स्थानीय समुदाय से जोड़ना, जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। तो बी इज द राइट आंसर। ये नेक्स्ट देखते हैं। 90 नंबर पे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही पूछा गया है? तो निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद को निपटाता है। तो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि सही पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है? भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्य निकाय है, बिल्कुल नहीं। 3 बहुस्तरीय पूछता तो चल सकता था, 3 स्तरीय है। 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। संघ का एक गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। तो चुनाव आयोग का काम है, ना कि होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है। 91 को देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत की यदि कछुए की एक जाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया, तो इसका निहितार्थ क्या होगा? इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को है। ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए 92 पे देखते हैं क्या पूछा गया। 92 पे पूछा गया, भारत में न्यायिक पूर्ण परीक्षण का अर्थ क्या है? विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता, कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में यानी इंटरप्रिटेशन करने का न्यायपालिका को क्या है? अधिकार है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए 93 पे क्या पूछा गया। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉयल इंडियन नेवी में गदर, भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो इसका सही कालानुक्रम बताना है। तो क्या हो जाएगा? 3 2 1 सी इज द राइट आंसर। आइए 94 पे देखते हैं क्या। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही है? पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई, तो बिल्कुल गलत है। पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई, तो सतत वर्ड जहां पर भी वो भी गलत है। डी इज द राइट आंसर। आइए 95 पे देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में कुछ शहरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास नेचुरल हैबिटाट्स निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव रखा है? तो आपको बताना है कहाँ पर रखा है। तो ये रखा है कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य में रखा है। बी इज द राइट आंसर। 96 पे देखते हैं क्या पूछा है।
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम का होना आवश्यक नहीं है? यही चीज ध्यान देना है कि नहीं है पूछा गया है ना 96 पे। राज्य विधानसभा का विघटन बिल्कुल होगा। स्थानीय निकायों का विघटन बिल्कुल होगा। नहीं है पूछा है। राज्यों को मंत्रिपरिषद से हटाया जाना, ये तो होगा ही। तो क्या हो जाएगा 1/3 बी इज द राइट आंसर। 97 भी देखिए क्या पूछा। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा में से कौन से परिकल्पित किए गए हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध बिल्कुल मना है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन होगा, है ना, अनटचेबिलिटी का उन्मूलन। तो ये आप बता सकते हैं राइट टू इक्वलिटी में है, आर्टिकल 17 में आता है, तो इसमें नहीं होगा ये, है ना, क्योंकि ये पूछा क्या राइट टू एक्सप्लॉयटेशन पूछा है, शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में पूछा है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा बिल्कुल नहीं होगा, 29 पे आ जाएगा ये, है ना। फोर्थ आएगा कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, तो 1 और 4, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, सी इज द राइट आंसर। आइए 98 पे देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? इसमें दिया सुमात्रा, बोर्निया, जावा, श्रीलंका। ये वर्ल्ड मैप का सवाल है, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं, तो कौन सा है इसका आंसर? सुमात्रा सबसे नजदीक है ना। अंडमान निकोबार के बारे में पूछा है। 99 तब पे क्या आंसर होगा? देखिए निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। देखिए सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए 100 पे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? नहीं है पूछा है, ये ध्यान देना है। ये संबंध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, तो ये इसका नहीं होगा आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 100 क्वेश्चन हो गया, है ना। देखिए ये जो है यूपीएससी, अगर हम बात करें, है ना, प्रीलिम्स के बारे में अगर हम बात करें, तो ये 2017 का, है ना, पीवाईक्यू को सॉल्व किया गया है ना। अगर कहीं भी अगर किसी तरह की अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें। और 2013 से लेकर 2015 तक के क्वेश्चन को, है ना, सॉल्व किया जाएगा। इसमें पीवाईक्यू का एनालिसिस होगा, है ना। तब मिलते हैं 2018 के पेपर के साथ। तो जब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, और आपको करना क्या है आपको बताते हैं इस पेज पे। आइए देखते हैं। देखिए हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके बाद एक सेक्शन होता है आपका इन्वायरमेंट का, बहुत ही बड़ा। इसमें प्रीलिम्स में वेटेज रहता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमी को आप ले लीजिए। ये सारे के जो स्टैटिक चीज हैं, बेसिक चीजें हैं, उसको आप बिल्कुल ही, है ना, कॉन्सेप्चुअलिटी के साथ इसको कवर कीजिए, है ना। और उसके बाद आप जो पीवाईक्यू है उसको एनालिसिस कीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर से आ रहे हैं, ज़्यादा डीपीएसपी से आ रहे हैं, अगर पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं तो इस तरह से एनालिसिस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।